सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सीखेंगे कि कॉलर को किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 16 इंच की कॉलर और 2.5 इंच चौड़े कफ लिए। और दोस्तों, कमीज के कफ हमेशा गोलाई में काटे जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर गोलाई में कफ काटे हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टैंड काट कर अलग कर लेते हैं। स्टैंड में हमें कुछ कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करना है और फिर इसे कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। समझ लेते हैं किस तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर आप सिलाई लगाइए। सिलाई कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर स्टैंड में सेंटर की मार्किंग कर लें। इसके बाद हम समझने वाले हैं कॉलर को किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कॉलर बनाने के लिए आप कैनवास के बिल्कुल किनारे पर, याद रहे कैनवास पे आपकी सिलाई नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल किनारे से होते हुए आप सिलाई को कंप्लीट करें। सिलाई कंप्लीट होने के बाद आप साइड से कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े को काट कर अलग कर लें और फिर कॉलर को टर्न करते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाइए। कॉलर का पॉइंट बाहर निकालने के लिए आप किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी मदद से हम किस तरह से कॉलर का पॉइंट बाहर करते हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कॉलर का पॉइंट बाहर करें, जिससे कॉलर की फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखे। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी सिलाई ऊपर से कंप्लीट करें। तो दोस्तों, देखा आपने हमने किस तरह से कॉलर को बनाया है। अब कॉलर में स्टैंड अटैच किस तरह से किया जाता है ये हम समझ लेते हैं। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप कॉलर में भी सेंटर का कट लगा लें और फिर स्टैंड के सेंटर से कॉलर के सेंटर को मिलाते हुए आप कॉलर में स्टैंड को अटैच करिए। चलिए समझ लेते हैं किस तरह से करना है। इस तरह से कॉलर और स्टैंड के सेंटर को मिलाते हुए आप कॉलर से स्टैंड को अटैच कर दीजिए। स्टैंड को अटैच करने के बाद हमने जो स्टैंड के लिए कपड़ा रखा है उसे भी नीचे अटैच कर लेंगे।
इसके बाद हमें जितना कपड़ा सिलाई के लिए रखना है उतना कपड़ा रखते हुए आप एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर लें। तो दोस्तों आप स्टैंड के अकॉर्डिंग स्टैंड के शेप में ही एक्स्ट्रा कपड़ा रखें और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर आप अलग कर लें। कपड़ा कटिंग होने के बाद दोस्तों आप देख लें कि आपने बिल्कुल सभी तरफ से बराबर कपड़ा कटिंग किया या नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर भी सेंटर की मार्किंग कर लें। चलिए दोस्तों इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमने जो पहले पार्ट में जो कमीज को रेडी किया था उसमें कॉलर को किस तरह से फिट किया जाता है। सबसे पहले हम मेज़र करेंगे कि कॉलर के लिए जो हमने गले की कटिंग की है वो कॉलर के लिए बराबर है या फिर हमें काटकर उसे बराबर बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम मेज़र कर लेते हैं। जो हमने कॉलर में सेंटर की मार्किंग की है और शोल्डर में सेंटर की मार्किंग की थी उसे मिलाते हुए आप मेज़र करें तो देखिए आप हल्का सा यहाँ पर कम हो रहा है, तो आप इसे इस तरह से काट कर अलग कर लीजिए जिस तरह से हम बता रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो आपकी कॉलर और गले की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। देन इसके बाद हम समझेंगे इसकी स्टिचिंग किस तरह से हम करेंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि कॉलर और गले की जो लेंथ है बिल्कुल बराबर हो गई है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद आप इतना कपड़ा छोड़ते हुए स्टैंड को अटैच कर लीजिए। आप एक बात का ध्यान रखिए कि शोल्डर का सेंटर और कॉलर का सेंटर हमारा मिल जाना चाहिए। इसी तरीके से आप सिलाई लगाइए। तो देखिए दोस्तों ये सेंटर हमारा मिल गया है। चलिए अब हम सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमें स्टैंड को टर्न करना है, तो आप इस तरह से सिलाई लगाइए। दोस्तों सिलाई आपको इस तरह से लगाना है कि स्टैंड के ऊपर आपकी सिलाई नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल कॉलर के कॉर्नर पे आपकी सिलाई लगना है। ये देखिए इस तरह से। सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी सिलाई लगा लें और स्टैंड को टर्न कर लें। इसके बाद आप स्टैंड को टर्न कर लें बिल्कुल इस तरह से। दोस्तों ऐसा करने से जो आपके स्टैंड का पॉइंट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। टर्न करने के बाद आप इसके ऊपर की सिलाई कंप्लीट कर लें। दोस्तों हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं आप इसी तरीके से स्टैंड की सिलाई कंप्लीट करें। ऐसा करने से आपकी जो कॉलर है बिल्कुल सही तरीके से शर्ट में फिट होती है। तो दोस्तों देखा हमने किस तरह से कमीज में कॉलर को फिट किया है। चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कफ की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है।
आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको स्टिचिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरीके से हम कप के एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम कफ के इक्वल लेंथ के 2 पल्ले काट लेंगे। एक पल्ला तो हमारा ऑलरेडी कफ के साथ लगा हुआ है, दूसरे कफ को टर्न करने के लिए हम उसके लिए भी कपड़े काट कर अलग कर लेंगे और इसको आस्तीन में अटैच कर लेंगे। चलिए समझ लेते हैं किस तरह से हमें अटैच करना है। इस तरह से आप कफ के बराबर लेंथ कर कर कपड़े को काट लें और इसके सेंटर में मार्किंग कर लें। दोस्तों सेंटर में मार्किंग हम इसलिए करते हैं कि जो हमने आस्तीन में सेंटर की मार्किंग की है उसे इससे मिलाना पड़ेगा, तभी हमारे कफ की स्टिचिंग परफेक्ट तरीके से हो पाएगी। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आस्तीन में कफ के पल्ले को किस तरह से अटैच किया जाता है। तो दोस्तों आपको कुछ कपड़ा, हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए, जितना हमने कफ के कैनवास के साइड भी छोड़ा है उतना ही कपड़ा छोड़ते हुए आप यहाँ पर सिलाई को स्टार्ट करें। अब दोस्तों जो हमारा जो सेंटर की मार्किंग है उससे मिला लें और एक्स्ट्रा कपड़े को आप सल देते हुए एडजस्ट कर लें। सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड और दूसरे आस्तीन में भी कफ के पल्ले को अटैच करें।
तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा है कि कमीज की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।